हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोइट्री के 9th चैप्टर जो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोनी इवनिंग, जिसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। यह कविता सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति से पहले कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करने पर महत्व देती है। संसार के सौंदर्य एवं आकर्षण हमें आकर्षित करते हैं, जिससे हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। परंतु कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें हमें अपनी मृत्यु के पूर्व पूरा करना है। अपनी जिंदगी में आनंद मनाने से पहले हमें अपने वादों को निभाना है। कवि वन के शांतिपूर्ण वातावरण की ओर आकर्षित है। वह अपना कुछ समय वन, हिमपात जमी हुई झील एवं शांतिपूर्ण वातावरण में बिताना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बजाय अपनी यात्रा को जारी रखना है। वह स्वार्थी नहीं बन सकता है और ना ही उसने जो वादे किए हैं उन्हें भूल सकता है। अपने कर्तव्यों को निभाना एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करना सभी चीज़ों से श्रेष्ठ है। किसी को भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आराम करने से पहले जीवन में और भी बहुत काम करने हैं एवं किसी को भी अपना कार्य बिना विराम की करना चाहिए। आइए दोस्तों, इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द विलेज दो, he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Whose woods? whose का अर्थ है किसके, woods जंगल, these are ये हैं, ये किसके जंगल हैं। I think मैं सोचता हूँ, I know मैं जानता हूँ। Whose woods these are ये किसके जंगल हैं। I think मैं सोचता हूँ, I know मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, यद्यपि उसका घर गांव में है। हिज हाउस उसका घर, इज इन द विलेज दो, यद्यपि उसका घर गांव में है। इसका घर जो इन जंगलों का मालिक है, उसका घर गांव में है। ही विल नॉट सी मी वह मुझे नहीं देख पाएगा। ही विल नॉट सी मी वह मुझे नहीं देख पाएगा। स्टॉपिंग हियर यहाँ ठहरते हुए, यहाँ रुकते हुए, वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख पाएगा। टू वॉच मैं देख रहा हूँ, हिज वुड्स उसके जंगलों को, फिल अप विद स्नो जो बर्फ से ढके हुए हैं। मैं उसके जंगलों को देख रहा हूँ जो बर्फ से ढके हुए हैं। पुनः देखेंगे एक बार। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, ये किसके जंगल हैं, मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, यद्यपि उसका मकान, उसका घर गांव में है। ही विल नॉट सी मी वह मुझे नहीं देख पाएगा। स्टॉपिंग हियर यहाँ ठहरते हुए, यहाँ रुकते हुए। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो मैं उसके जंगलों को देख रहा हूँ जो बर्फ से ढके हुए हैं। आइए अगले स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. My little horse मेरा छोटा घोड़ा या मेरा घोड़ा, must think it queer, queer का अर्थ है विचित्र। मेरे घोड़े को यह विचित्र लग रहा है। क्या विचित्र लग रहा है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, रुकना बिना कोई आसपास, बिना कोई फार्म हाउस के मेरे घोड़े को यहाँ रुकना विचित्र लग रहा है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, बिटवीन मध्य में, वुड्स जंगल, एंड फ्रोजन लेक जमी हुई झील, और जंगल के मध्य में रुकना मेरे घोड़े को विचित्र लग रहा है। उस जंगल और जमी हुई झील के मध्य में कोई फार्म हाउस ना होना और उस जगह मेरे घोड़े का रुकना विचित्र लग रहा है। अर्थात
उस जंगल की सुंदरता को कभी देखना चाहता है, परंतु उसके घोड़े को यह विचित्र लग रहा है क्योंकि जानवरों के सेंस ऑर्गन बहुत तेज होते हैं और उसका घोड़ा सोचता है यदि कभी यहाँ रुकता है तो जल्द ही बर्फ की बारिश होने लगेगी, जिससे यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आगे देखेंगे द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। यह उस वर्ष की डार्केस्ट अंधकारमयी इवनिंग शाम है। यह उस वर्ष की सबसे अंधकारमयी शाम प्रतीत हो रही है। आइए पुनः देखेंगे एक बार। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर। मेरे घोड़े को विचित्र लग रहा है। क्या विचित्र लग रहा है? टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। बिना फार्म हाउस के यहाँ रुकना मेरे घोड़े को विचित्र लग रहा है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। जंगल और जमी हुई झील के मध्य में मेरे घोड़े को बिना कोई फार्म हाउस के रुकना विचित्र लग रहा है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। यह उस वर्ष की डार्केस्ट बहुत ही अंधकारमयी इवनिंग शाम है। यह उस वर्ष की बहुत ही अंधकारमयी शाम प्रतीत हो रही है। आइए अगले स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। द ओनली अदर साउंड इज द स्वीप of easy wind and downy flake. He gives his harness bells a shake. harness का अर्थ है अश्वसज्जा, bells का अर्थ है घंटियाँ। अश्वसज्जा जो घोड़ों के गले में बांधी जाती है सजावट, उसे अश्वसज्जा कहते हैं। shake का अर्थ है हिलाना। घोड़े ने अपनी अश्वसज्जा को हिलाया और टू आस्क पूछा, इफ देयर इज सम मिस्टेक क्या यहाँ कोई गलती है। घोड़े ने अपनी अश्वसज्जा को हिलाया और पूछा कि यहाँ कोई गलती है। द ओनली अदर साउंड इज द स्वीप। इस स्टेंजा में 3 तरह की आवाज़ों का उल्लेख है। पहली आवाज़ अश्वसज्जा की है। द ओनली अदर साउंड इज द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। और दूसरी आवाज़ तीव्र और मंद चलने वाली वायु की है। और तीसरी आवाज़ बर्फ़ के टुकड़ों के गिरने की है। एंड डाउनी फ्लेक, बर्फ़ के टुकड़ों की गिरने की है तीसरी आवाज़। पुनः देखेंगे एक बार। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक। घोड़े ने अपनी घंटियों को हिलाकर पूछा। टू आस्क पूछा। देयर इफ देयर इज सम मिस्टेक क्या यहाँ कोई गलती है। द ओनली अदर साउंड इज द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। इस स्टेंजा में 3 तरह की आवाज़ों का उल्लेख है। पहली आवाज़ अश्वसज्जा की है। दूसरी आवाज़ वायु के तीव्र और मंद चलने की है। और तीसरी आवाज़ बर्फ के टुकड़ों के गिरने की है। आइए अगले स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप। द वुड्स आर लवली, जंगल सुंदर हैं। डार्क, अंधकारमय हैं। एंड डीप, गहरे हैं अर्थात खतरनाक है। द वुड्स आर लवली, जंगल सुंदर हैं। डार्क, अंधकारमय हैं। एंड डीप, और गहरे हैं अर्थात खतरनाक हैं। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मुझे अपना एक वादा निभाना है। किस तरह का वादा निभाना है? एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप, और मीलों जाना है सोने से पहले अर्थात मृत्यु के पहले मुझे मीलों जाना है। एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप। अंतिम 2 लाइनें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात उनकी टेबल पर मिली थी। ये 2 लाइनें उन्हें अति प्रिय थी। एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप, मीलों जाना है सोने के पहले। एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप,
मीलों जाना है सोने के पहले। अर्थात पोएट जंगल में रुकना चाहता है, फिर उसको अपना वादा याद आता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत आकर्षण होते हैं जिनका आनंद हम लेना चाहते हैं, और यदि हम रुक जाते हैं उनका आनंद लेने के लिए तो हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। यदि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उन आकर्षणों को छोड़ना होगा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ना होगा। आइए पुनः देखते हैं पूरे स्टैंजा को। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल सुंदर हैं, डार्क अंधकारमय हैं, एंड डीप गहरे हैं अर्थात खतरनाक है। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मुझे अपना वादा निभाना है। एंड माइज टू गो बिफोर आई स्लीप, मीलों जाना है सोने से पहले। एंड माइज टू गो बिफोर आई स्लीप, मीलों जाना है सोने से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।